फर्नीचर की क्या सिक्योरिटी क्या है कि अगर कोई लेके चला जाता है, तो इसमें हम टेक्नोलॉजी में हमने इंजीनियर से बात की है, जिसमें हम एक चिप इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसमें चार्जिंग मॉडल का हम उसमें रखने वाले हैं कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हम वो चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। हालाँकि फर्नीचर वगैरह में अभी उसको हम इंस्टॉल नहीं कर पाएँगे। आप वो कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। Welcome to second season of Funding Founders. Not just another startup event, but where founders, investors, and opportunities collide. An initiative founded by Maria Suri, विपुल त्यागी एंड प्रतीक चौरारिया। यहाँ फाउंडर सिर्फ नेटवर्किंग करने नहीं बल्कि अपने स्टार्टअप को पिच करने आए हैं इन फ्रंट ऑफ एन इनक्रेडिबल इन्वेस्टर पैनल फीचरिंग साहिल जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर एट जिंदल ग्रुप्स एंड co-founder at Synergy Labs, तुषार गंडोत्रा, फाउंडर एट X42 Venture Studios and JNK Angel Network, Saurabh Agarwal, co-founder at Angel Bay, Amar Dikshit, founding partner and CIO at Swift Seed Ventures, and Nilanjay Gurk, founding member at Wise Angel Network. और स्टेज के सामने सिर्फ ऑडियंस नहीं होगी, द रूम विल ऑल्सो हैव एंजल इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स एंड पीपल एक्टिवली लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। हर पिच के एंड पर इन्वेस्टर्स और ऑडियंस दोनों स्टार्टअप्स को स्कोर करेंगे और उन्हीं स्कोर्स के बेसिस पर डिसाइड होगा कौन बनेगा द विनर ऑफ फंडिंग फाउंडर सीजन 2। दिस इज नॉट जस्ट स्टार्टअप इवेंट, दिस इज वेयर आइडियाज गेट नोटिस्ड, फाउंडर्स गेट डिस्कवर्ड एंड अपॉर्चुनिटीज बिकम रियलिटी। Good evening, everyone. First of all, I introduce myself. My name is Monica Sani. I'm a co-founder of RM Furniture Rental. Basically, we are providing furniture and appliances on rent in Delhi NCR. We are working in Delhi NCR. Problem we finding कि जब भी कोई भी नया स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल एक सिटी से दूसरी सिटीज में जॉब करने के लिए आते हैं या फिर अपनी स्टडीज के लिए आते हैं, तो उन्हें फ्रिक्वेंटली एक सिटी से दूसरी सिटीज में मूव करना पड़ता है। उस समय उनको 3 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें है टेम्परेरी लिविंग। टेम्परेरी लिविंग में उनको बार बार अपना सामान, अपना फर्नीचर, अपना घर चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बार बार फर्नीचर परचेज करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा पैसा उनका एक जगह से दूसरी जगह सेटल होने में ही खर्च हो जाता है। तीसरा उनको प्रॉब्लम आती है ओनरशिप की। सिर्फ फर्नीचर बाय करना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद उस फर्नीचर को मेंटेन करने में भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और फ्रीक्वेंटली जैसे ही वो वहाँ पे थोड़ा सेटल होने लगते हैं, तभी उनकी जॉब स्विच हो जाती है, स्टडी फिनिश हो जाती है, और उसके बाद अगर वो अपने सामान को सेल करके जाते हैं तो उसकी कोई रिसेल वैल्यू नहीं मिलती। और अगर जो उसको साथ लेके जाते हैं, तो आज के टाइम में आपको पता ही है कि आज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हाई हो गई हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम वन स्टॉप लेकर आए हैं आप सभी के लिए, RM फर्नीचर रेंटल, जहां हम अपने कस्टमर को हैसल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, जहां हम उन्हें देते हैं एक बेटर सर्विस, जहां उन्हें ना तो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत है, ना किसी तरह की कोई भी बियरिंग्स करने की जरूरत है। यहाँ हमें एक कॉल पे विद इन 24 आवर्स सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जो भी सामान उनको जरूरत है, उनकी जरूरत का वही सामान हम फर्नीचर और अप्लायंसेस में डील करते हैं, वही हम उनको उनकी एक कॉल पे प्रोवाइड कराते हैं। हम किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, कस्टमर जैसे ही हमारे से कांटेक्ट करता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट हमें शेयर करता है, हमारी टीम उनसे बात करके उनकी सारे सामान को विद इन 1 आवर अरेंज करती है, और 24 आवर्स के अंदर हम उनके सामान को उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड ही नहीं कराते, हम उनकी इंस्टॉलेशन भी करवाते हैं, और बीच में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सारी मेंटेनेंस भी हमारी कंपनी खुद बियर करती है। इवन दो अगर जो उनको किसी भी तरह की कोई इशू है, या फिर मान लो लंबे समय के लिए सामान लिया है और किसी कारण से उनको जाना पड़ रहा है, तो वो अपना सामान एक कॉल पे पहले बता के, 15 दिन पहले बता के अपना सामान हटवा सकते हैं, या फिर विद इन 24 आवर्स भी वो हमें इन्फॉर्म करा के अपना सामान वापस रिटर्न कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज भी हमारी कंपनी उनको प्रोवाइड कराती है। और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, सामान लेने के बाद हमारी कंपनी उनको ऑल टाइम कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। वैसे फर्नीचर में तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, हो सकता है कि कई बार बच्चे जंप वगैरह कर दे तो टूट जाए, पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो सॉल्यूशन भी हम 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को प्रोवाइड करा के देते हैं। हमारी प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम बेडरूम्स के लिए बेड और अलमेरा प्रोवाइड कराते हैं, लिविंग रूम्स के लिए सोफा और टीवी प्रोवाइड कराते हैं, किचन्स के लिए अलमेरा और स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, और उसके साथ साथ हम डाइनिंग एरिया के लिए डाइनिंग टेबल और अप्लायंसेज में हम फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC ये सब प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ हम वर्क फ्रॉम होम सेटअप भी लोगों को प्रोवाइड करा के देते हैं। साथ में अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोडक्शन की, तो फ्यूचर में हम इसमें बेबी प्रोडक्ट्स भी ऐड करने जा रहे हैं। बेबी प्रोडक्ट्स में हम बेबी के खिलौने और बेबी यूज में जितने भी जैसे स्टडी टेबल्स वगैरह और जो बेबीज की नीड्स की चीजें हैं, वो हम फ्यूचर में इसमें शामिल करने जा रहे हैं। कंपटीशन की बात करें तो मार्केट में हमारे ऐसे नहीं है कि कंपटीशन अवेलेबल नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी इस फील्ड में काफी सारे बड़े कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं, परंतु हम उनसे
थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए है क्योंकि जो बड़े कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल हैं, या तो उनसे जब हम सामान ऑर्डर करते हैं, एक तो उनका सामान देने का टाइम बहुत लंबा है और उनका ऑर्डर प्रोसेस भी बहुत लंबा है। दूसरा, अगर हम उनसे सामान बाय कर लेते हैं तो किसी भी सामान में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन या तो हमें बहुत लंबे टाइम बाद मिलता है, और उनसे डायरेक्ट कॉल करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उनको मेल करना पड़ता है, मेल का रिप्लाई विद इन 7 डेज आता है। 7 डेज के बाद वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई मिलेगा। हम उनसे डिफरेंट इसीलिए हैं क्योंकि हम 24 घंटे में अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ साथ जो हमारा फर्नीचर है, हम सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल और जॉब शिफ्टिंग वाले लोगों के लिए फर्नीचर प्रोवाइड नहीं करा रहे, हम उन फैमिलीज के लिए जो फ्रीक्वेंटली अपने होम को, इंटीरियर को चेंज करना पसंद करती हैं, उनके लिए भी फर्नीचर प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वो हमसे एक अच्छा फर्नीचर, एक अच्छी क्वालिटी का सामान लेकर अपने घर को और अपने लाइफ को इजीली एंजॉय कर सके। मार्केट एनालाइज की बात करें तो 2022 में ये मार्केट 21.4 बिलियन का था, जो हर साल 11.6 की रेट से ग्रो कर रहा है, और 2028 तक इसका मार्केट 14.1 बिलियन का हो जाएगा। हमारे टारगेट कस्टमर कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल तो है ही, साथ में फ्रिक्वेंटली वो फैमिली जो फ्रिक्वेंटली अपने घर को चेंज करना पसंद करती हैं, वो भी हैं। रिवेन्यू जनरेशन मॉडल अगर हमारा देखें तो हम रिवेन्यू जनरेशन अपनी जो करते हैं वो रेंटल फीस के जरिए करते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल में हम 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर प्लान्स लॉन्च करते हैं, और उसके साथ साथ हम स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के जरिए भी अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन में हम जो रिवेन्यू जनरेशन करते हैं, हम स्टार्टअप्स के लिए उनको सेटअप प्रोवाइड कराते हैं, होटल चेन्स के साथ अपना काम शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स में हमारे अपने नए स्टोर जो दिल्ली एनसीआर में खोलने का हमारा प्लान है, जिसमें हम नोएडा, गुड़गांव, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और फरीदाबाद को शामिल करने जा रहे हैं। जो हम ये स्टोर ओपन करने जा रहे हैं, ये फ्रेंचाइजी मॉडल और कोलैबोरेशन के जरिए ओपन कर रहे हैं। और सेकंड फेज में हम उसके बाद मेट्रो सिटीज को टारगेट करेंगे, जिसमें मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं हम उनको टारगेट करेंगे, पर ये हमारा 2 ईयर के बाद का प्लान है। दिस इज माई को फाउंडर, ये है मिस्टर दिनेश मेहता, जो हमारे CFO भी हैं। और आज हमारी आस्क है 14 लाख, जिसमें हम इसका यूज इस तरह से करने वाले हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग में 50% और टेक्नोलॉजी में 10%, मार्केटिंग में 20% और मैन पावर में 20% इसका यूज करेंगे। बट आप फंड्स को करोगे क्या उनको? सर, मैंने आपको बताया कि हम जो फंड्स का यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मार्केटिंग के लिए और मैन पावर के लिए इस फंड्स का यूज करेंगे। फ्रेंचाइजीज को हम अपने साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी हमें जोड़ना है। और जैसे हम इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो उनका एक मेन कंसर्न होता है कि फर्नीचर की क्या सिक्योरिटी क्या है, कि अगर कोई लेके चला जाता है। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी में हमने इंजीनियर से बात की है, जिसमें हम एक चिप इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसमें चार्जिंग मॉडल का हम उसमें रखने वाले हैं कि 1 मंथ सब्सक्रिप्शन आप उसमें लेंगे तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हम वो चीज इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि फर्नीचर वगैरह में अभी उसको हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। आप वो कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। You said for Lenco को आप लो क्वालिटी, लो प्राइस में आपका जो कंपटीशन मैट्रिक था उसमें आपने डाला था। Why would you say that? Why they are low quality and आपकी क्वालिटी में what do you think is? प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें जो है जो लो क्वालिटी उनका फर्नीचर है, उस टाइम में ना हाई क्वालिटी में फर्नीचर उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। But Furlenco is also burning money by the way, right? So आप अगर बेटर क्वालिटी दोगे तो आपका कॉस्ट और ज्यादा आने वाला है। करंट इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने उसमें? 60 लाख की इन्वेंट्री है, ये सारा आपका इन्वेस्टेड कैपिटल। Rengo Mojo is the largest competitor I think by the revenue numbers, and both of them they are not profitable. हम जो है सिर्फ 2% ऑफ मार्केटिंग हम अपनी रिवेन्यू का खर्च कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कस्टमर इतने कि हम उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ हमारे पास इन्वेंट्री नहीं। क्या क्या मार्जिन्स हैं, क्या क्या रेवेन्यू नंबर्स हैं? व्हाट आर द नंबर्स दैट यू सी, प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन्स एंड एवरीथिंग? इससे लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं 24 और 25 में हमने 32 लाख किया था, उसमें हमारा 14-15 के आसपास हमारा प्रॉफिट रहा था विदाउट टैक्स। आपका डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है? हाँ जी, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट। आप एक छोटा सा अमाउंट मांग रहे हैं 40 लाख का, तो आप लोन के लिए क्यों अप्लाई करते हैं? सर लोन अभी छोटी कंपनियां इतना लोन कोई नहीं दे पा रहा, हमने खुद से पर्सनल लोन लेके लगा रखा है। लास्ट ईयर में 10 लाख का लिया था, तो वो हमने लगा रखा। अरे वो अपने MS वाले भाई का आ गए, उनसे ग्रांट वांट पूछ सकता है। ग्रांट सर गवर्नमेंट में हर पोर्टल पे हमने करके देख लिया, पर कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिली। तो आप फुल टाइम इसमें हो या आप कहीं और भी काम कर रहे हैं? फुल टाइम है उसमें आप। अच्छा। And once again, I request you take your phone. It will take 30 seconds. Kindly vote. तो जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में आप भी इनको 5 में से रेट कर दो और बताओ अगर आप इन्वेस्टर की जगह होते तो क्या आप इन्वेस्ट करते। सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा भी यूट्यूब के पैसे से किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का सपना है जो सिर्फ आप पूरा करा सकते हो। और अगर आप भी फंडिंग फाउंडर्स पे अपना स्टार्टअप पिच करना चाहते हो या शो को लाइव अटेंड करना चाहते हो तो बायो में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। चलो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।